अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स। इसको स्टार्ट करने से पहले आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए जिसमें हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम, रियल नंबर स्टोरिंग इन कंप्यूटर सिस्टम, टेक्स्ट इनकोडिंग अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस वाला टॉपिक जो है उसको क्लियर कर लें तो फिर ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा अपने प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाके आप सीक्वेंस वाइज अपने लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम। तो हमने पहले पढ़ा था कि नंबर्स किस तरह स्टोर किए जाते हैं, डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट्स किस तरह कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स इन फॉर्मेट दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ठीक है, टेक्स्ट इनकोडिंग में जो स्पेशल सिंबल्स भी आ जाएंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो किस तरह कंप्यूटर हमें समझता है, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज तो 0 एंड 1 है। ठीक है, हम अगर उसमें टेक्स्ट में कमांड देते हैं तो वो उसको क्या करता है, इनकोड करके नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर को बताता है। ठीक है, सबसे पहले आ गई आस्की। आस्की क्या है? आस्की एब्रीविएशन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या करता है ये कि हम इसको अल्फ़ाबेट देते हैं या हम इसको कमांड देते हैं अल्फ़ाबेट्स में, तो वो उसको इनकोड कर देता है, कन्वर्ट कर देता है बाइनरी में। ठीक है, नंबर्स के जरिए। It is a character encoding standard adopted for representing devices such as computer or similar system that use text। ठीक है, जो डिवाइसेस यूज़ करती हैं टेक्स्ट, जैसे हमारे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो हमारे जिसमें हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसमें हम ये आस्की यूज़ करते हैं। ईच अल्फ़ाबेट नंबर्स आर सिंबल इज़ गिवन कोड नंबर बिटवीन 0 एंड 127। कि जो हमारे कोई भी अल्फ़ाबेट है, कोई नंबर है या स्पेशल सिंबल है, उसका एक जो है मखसूस कोड होगा जो कंप्यूटर उसको बताएगा कि हम उसको करैक्टर देंगे, वो कंप्यूटर बताएगा कि ये कोड मुझे मिला है, इसको कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। ठीक है, नेक्स्ट इसका टेबल देखते हैं। इधर उन्होंने एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान है तो आस्की कोड अगर पी जो अपर केस है उसका कोड आएगा 80। ठीक है, ए स्मॉल का क्या होगा 97, के का क्या होगा 107, आई का क्या होगा 105। तो यू सोन ये चलता जाएगा, मतलब आपने सीक्वेंस वाइज यूँ लिख लेना है। ठीक है, यूँ पी का पहले कोड लिखेंगे, यूँ आपने लिखते जाना है एन तक। ठीक है, वो आप सीक्वेंस वाइज लिख देंगे तो वो पूरा कोड मिलके आपका बन जाएगा आस्की का कोड। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने नेम की आस्की जो है वो लिख के बतानी है कि आपकी को नाम की जो है आस्की क्या है। ये देखें, ये टेबल है, इसमें स्पेस की 32 आस्की कोड है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क की 33 आईडी मतलब आस्की कोड है। ठीक है, ये देखें डिफरेंट सिंबल्स हैं और ये प्लस माइनस तो उसके कोड हैं। जब हम कीबोर्ड से क्लिक करते हैं तो उसको पता चलता है कि 44 कोड मुझे मिला है, और 44 को डेसिमल को वो बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता देता है कि ये मुझे कोड मिला है। ये सारी जो है सिंबल्स ये MCQs के आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल की डिफरेंट हैं, अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सटेंडेड आस्की। वो हमारी फर्स्ट आस्की थी, उसके बाद उसकी ये टाइप है एक्सटेंडेड आस्की। वाइल द स्टैंडर्ड आस्की टेबल इंक्लूड 128 करैक्टर, उसमें आपके पास 128 करैक्टर्स थे जो आस्की सिंपल है। ठीक है, ये देयर इज एन एक्सटेंडेड वर्जन, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। 256 करैक्टर है जिसके अंदर 256 करैक्टर हैं। उसके अंदर कितने करैक्टर थे 128 करैक्टर। ठीक है, एक्सटेंडेड आस्की जो है ये 8 बिट यूज़ करती है। जो हमारी सिंपल आस्की है वो 7 बिट यूज़ करती है, जिसमें हम 0 से लेके 127 तक यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए उसको 128 करैक्टर बोलते हैं क्योंकि 0 भी साथ में इंक्लूड होता है। However, the original include additional symbols, asterisk letters and other characters। ठीक है, इसमें भी सब कुछ जो है एडिशनल सिंबल्स इसमें इंक्लूड है, उसमें कुछ सिंबल्स नहीं है। इसमें उससे एक्सटेंडेड वर्जन में हमारे पास कुछ सिंबल्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि आपके पास एक फ़ोन है जो हमारा नोकिया का पुराना फ़ोन आप ले लें तो, और एक टच ले लें। टच पे हम व्हाट्सएप पे या मतलब उस पर मैसेज में हम कोई इमेजेस सेंड कर सकते हैं, तो वो सेम जो है हमारे पास टच मोबाइल में शो होती है। तो लेकिन अगर हम वही मैसेज जो है वो कर दें कीवर्ड वाले मोबाइल पे, छोटे मोबाइल पे, तो वहाँ पे जाकर वो जो है वो उसका अजीब सा सिंबल बन जाता है। तो ये आपकी मेन एग्जांपल है कि आस्की अगर उसमें आस्की अगर 7 थी, इसमें आस्की 8। अगर आस्की 8 वाले में सेम फीचर होंगे आस्की 8 में, तो वो सेम जाके उसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही मैसेज आएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास एक्सटेंडेड आस्की। द ओरिजिनल 128 कैरेक्टर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड सर्व एज द बेसिस ऑफ टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स।
ठीक है। यूनिकोड इज़ अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक करैक्टर यूज्ड इन एनी वर्ड राइटिंग सिस्टम। तो यूनिकोड क्या है हमारे पास, यूनिकोड की स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉर्मेट, ठीक है। यूनिकोड हमारे पास क्या है, यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक करैक्टर यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ड राइटिंग सिस्टम। कोई भी जो राइटिंग सिस्टम है हमारे पास, कंप्यूटर हैं जिसमें राइट कर सकते हैं, उसमें ये जो है यूनिकोड इस्तेमाल होता है। अनलाइक आस्की विच इज़ लिमिटेड टू 7 बिट एंड कैन बी रिप्रेजेंट ओनली 128 करैक्टर। यूनिकोड जो है ये आस्की को सपोर्ट नहीं करता, विच इज़ लिमिटेड, ये 7 बिट पर है, कैन रिप्रेजेंट ओनली 128 करैक्टर। यूनिकोड विच कैन रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन करैक्टर थ्रो, यूनिकोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है मिलियन ऑफ करैक्टर थ्रो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनकोडिंग सच एज UTF-8, UTF-16, UTF-32 इज एन एक्रोनिम एब्रिविएटेड दैट स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन। UTF का मतलब क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारी 3 टाइप्स हैं यूनिकोड की। नेक्स्ट कि जो मिलियन ऑफ करैक्टर जो है उसके ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम UTF-8 क्या, इट इज़ वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम, मीनिंग इट कैन यूज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ बाइट फ्राम 1 to 4 बाइट के। हर करैक्टर जो है वो 1 से 4 बाइट के दरमियान जो है मेमोरी लेता है, ठीक है, बाइट्स टू रिप्रेजेंट करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। UTF-8 इज़ बैकवर्ड कंपैटिबल विद आस्की, कि ये आस्की को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, साथ में। इट मीन इट कैन अंडरस्टैंड यूज़ द ओल्डर आस्की इनकोडिंग स्कीम, के जो सिंबल्स हमारे आस्की में मौजूद थे ना वो भी ये इसमें भी यूज़ होते हैं, ठीक है, without any problem. Therefore we have a text file written in ASCII, it will work perfect fine with the UTF-8। अगर UTF जो है हम ASCII से कोई मैसेज भेजें UTF-8 सिस्टम पे तो वो सेम शो होगा किसी भी प्रॉब्लम के बगैर। अलाउइंग टू रीड बोथ ओल्ड एंड न्यू टेक्स्ट, के हम ओल्ड और जो न्यू टेक्स्ट है वो रीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लेटर ए इज़ यूनिकोड रिप्रेजेंटेड एट U+, कि इसमें से आपके पास जो है यूनिकोड का लेटर ये मतलब प्रेजेंट होगा, यूनिकोड ये होगा, और उसकी जो आस्की होगी ये है उसके बाइनरी में। इन द बारे में ऑक्यूपाइज 8 बिट और 1 बाइट को, जो 1 बाइट लेता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट लेता है, तो वो सेम होगा। जैसे उर्दू लेटर बे है वो सेम उसमें शो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो आस्की को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं UTF-16। UTF-16 इज अनदर वेरिएबल करैक्टर इनकोडिंग मैकेनिज्म, ऑल्थो इट यूजेस either 2 बाइट्स और 4 बाइट्स पर करैक्टर। UTF-8 लेता था 1 to 4 के मतलब बाइट लेता था, ये 2 बाइट्स और 4 बाइट्स पर करैक्टर लेता है, कि वो पर करैक्टर जो है 1 से 4 तक कोई भी बाइट, कुछ 1 लेते थे कुछ 2 बाइट, लेकिन ये क्या करता है, ये 2 और 4 बाइट्स पर करैक्टर लेता है, ठीक है। UTF-8 इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद आस्की, ये आस्की को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मीनिंग इट कैन नॉट ट्रांसलेट आस्की कोड, के ये आस्की कोड को ट्रांसलेट नहीं करता। द लेटर ए इन UTF-16 इज इक्वल टू दिस वन इन बाइनरी और 65 इन डेसिमल दैट कंटेन 2 बाइट्स, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट UTF-32 है। UTF-32 इज मेथड ऑफ इनकोडिंग, ये भी उसी की टाइप है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट की। मेथड ऑफ इनकोडिंग डैश यूज फिक्स लेंथ, ये हमारे पास ये वेरिएबल करैक्टर थे, यहाँ पे फिक्स लेंथ वो लेता है, ठीक है। इसमें मतलब 2 बाइट्स ले ले या 4 बाइट्स ले ले, इसमें वो फिक्स जो है उसकी मेमोरी लेता है। विद ऑल करैक्टर स्टोरेड इन 4 बाइट्स, तो इसमें उसने कोई भी करैक्टर आना है UTF-32 में तो उसने 4 बाइट्स लेने हैं। 4 बाइट्स में उसमें जितनी उसने मेमोरी कवर कर ली, बाकी उसकी जगह उसने क्या कर देना है, स्पेस को 0 पुट कर देना है, उसको एम्प्टी रख देना। दिस मेक इट वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम इट मे लुक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड व्हेन इट कम टू स्पेस यूजेज। जब उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जब स्पेस जो है खाली होगी, उसकी जगह कुछ और अल्फ़ाबेट मतलब नंबर आ जाए, जिसकी वजह से कोई हमारे पास ट्रांसलेशन में हो सकती है प्रॉब्लम। अल्फ़ाबेट लेटर ए इन UTF-32 रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज दिस वन, ठीक है, 0000 विच इज़ 4 बाइट। इसने 4 बाइट में ही करना है, जो भी इसके पास लेटर आ जाए, करैक्टर आ जाए, ठीक है। ये थी हमारे पास टाइप्स इसकी। तो नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे स्टोरिंग इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर्स। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।